मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन में कुछ हेडिंग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर यंत्रियों में कंपन या घोषत्व के आधार पर। घोषत्व दो भागों में बांट सकते हैं। घोष या सघोष कहेंगे या अघोष कहेंगे। घोष को सघोष भी कहते हैं। देखते हैं, जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। जैसे सघोष किसे कहते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर को सघोष कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण के रूप में ग घ अंगा, ज झ इया। ऐसे ही हम लोग माँ तक पढ़ेंगे। और इसके बाद अंतस व्यंजन भी जो है सघोष में आता है। ह जो उस व्यंजन में आता है, लेकिन इसमें सघोष में रखा गया है। सघोष व्यंजन जो है 20 होते हैं। अब आगे देखते हैं अघोष को, जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। इसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ और स। इसमें 13 अक्षर आते हैं। 20 और 13 33 मिलाकर व्यंजन हो जाते हैं। दूसरी हेडिंग देखते हैं, स्वर के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। इसको हम 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा अंतस्थ, चौथा अर्धस्वर, ऊष्म व्यंजन, पार्श्विक, प्रकंपित, ताड़नजात, उच्छिष्ट। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे अगले पेज में। हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 वर्ण होते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है तथा कंठ छिद्र अवरुद्ध हो जाता है। फलस्वरूप हवा को मुख से बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अतः इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ है। अंतस्थ व्यंजन या र लावा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श न कर आंशिक स्पर्श करते हैं। इनकी स्थिति स्वरों व व्यंजनों के बीच की मानी गई है। स्वर व व्यंजनों के बीच की मानी गई है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर दो ही मिलते हैं आपको, या वा को अर्धस्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। कंपित या लुंठित व्यंजन, ये हेडिंग है। देखते हैं, र का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन भी र को ही कहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा स्वभाव अलग है। र का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। और छठा हेडिंग है पार्श्विक। पार्श्विक ला अक्षर को कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकलती है, अतः ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन स ह का उच्चारण करते समय हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है, तब इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर इसे हम बोलते हैं श, तो दोनों तरफ से हवा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म कहते हैं। चारों अक्षर बोले जाते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़न व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ को उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ शीघ्रता से नीचे आती है, अतः इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अगर हम उच्छिष्ट का संधि विच्छेद करें तो उत मतलब होता है ऊपर उठना,
और क्षिप्त मतलब होता है शीघ्रता से नीचे गिरना, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ड और ढ को। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।